आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी में फॉर्म डालने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। तो जो आप विंडोज स्क्रीन मेरे सामने देख रहे हो ssc.gov.in, इस पे आपको डायरेक्ट जो सर्च बार में दिख रहा है, मैं आपको नया सर्च बार में दिखा देता हूँ। ssc.gov.in, ये 2025 में जाना है। सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले होगा ये आपके पास जो है ऑफिशियल इंटरफेस आ गया है। इसमें लॉगिन एंड रजिस्टर का राइट साइड पे कॉर्नर में ऑप्शन दिया हुआ, इस पे अपन सबसे पहले क्लिक करेंगे। और हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है, हमको यही जनरेट करना है। तो न्यू यूजर और रजिस्टर नाउ सबसे नीचे दिए हुए, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट का आ गया है। इसमें हमारे को 4 स्टेप पूरे करने हैं। जो है पर्सनल डिटेल का है, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल्स डालने हैं, आपका एजुकेशन हायर एजुकेशन क्या है, उसके बाद डिक्लेरेशन करना है। इसमें कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस आई हैव आधार कार्ड। इसमें जो है अपने को जो भी डिटेल डालेंगे हम लोग, जैसे आधार कार्ड है तो 2 बार, पहला मैनुअली, उसके बाद कंफर्मेशन के रूप में सेकेंडरी अपने को टाइप करना है। तो मैं अपना आधार का डिटेल डाल देता हूँ। और आई, उसके बाद कंफर्म करना है। आई हैव स्टेट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथराइजेशन। ओटीपी आएगा, उसके लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेंड ओटीपी करेंगे और ओटीपी जो है हमको 1-2 मिनट के अंतर्गत हमारे फ़ोन में आ जाएगा। उसको देख के अपने को ओटीपी फिल कर देना है, वेरीफाई कर देना है। तो हमारा ओटीपी आया है 48 48 30 66। वेरीफाई ओटीपी करेंगे, लोडिंग लेगा, उसके बाद सक्सेस कंप्लीट हो गया हमारा आधार वेरिफिकेशन। उसके बाद कैंडिडेट नेम लिखना है, कंफर्म करना है कैंडिडेट नेम। डू हैव अ चेंज नेम, नो, मेरे को नाम वगैरह तो चेंज नहीं करना है। उसके बाद जेंडर जो है मेल और वेरीफाई मेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कॉर्नर में दिया हुआ है, कैलेंडर, कैलेंडर को ओपन करेंगे, 2025 लिखा हुआ है। जो भी सन का आपका बर्थ ईयर है उसको डालना है, जो भी मंथ है उसको डालना है, उसके बाद जो डेट है उसको डालना है। फिर सेकंड में आपको ही कंफर्म करना है, कैलेंडर ओपन करना है, आपका बर्थ ईयर। अगर इससे 2016 लास्ट दिखा रहा है तो और पहले जाना है, तो इसमें यहाँ पे एरो का निशान है, तो 2001 जनवरी एंड ये 3। ओके, फादर नेम में डबल कंफर्मेशन करना है, YSHW। ये BHARGW और मदर एंड फादर का नेम को कंफर्म करके उसके बाद जो है 10th अगर पास है तो किस बोर्ड से पास है, आंध्र प्रदेश से है, आसाम से है, तो मैं सीजी से हूँ, तो सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। और फिर कंफर्म करना है सीजी बोर्ड, ये हो गया। तो आप डायरेक्ट अपने कीपैड में टाइप करेंगे सीजी करके तो आ जाएगा। असम है तो यस करेंगे तो ऑप्शन जो है इसमें विंडोज में शो हो जाएगा। उसके बाद अपने को रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर जो मेरा है 11 61 20 76 78। उसके बाद है 11 61 20 76 78। और पासिंग ईयर कौन सा है, पासिंग ईयर 2000 मेरा 16 का है, तो मैं 16 डाल दे रहा हूँ, 2016 ये आपका ये। और हाईएस्ट लेवल मतलब आपने कहाँ तक सबसे हाईएस्ट लेवल में जो है एजुकेशन आपका पास है, क्वालिफिकेशन, तो जैसे मैट्रिक 10th है, 10+2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD है। तो मेरा ग्रेजुएशन तक का है तो मैं ग्रेजुएशन डाल दे रहा हूँ, इसमें भी ग्रेजुएशन डबल में। कैंडिडेट मोबाइल नंबर, तो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और नंबर डाल दिया। उसके बाद नंबर को भी वेरीफाई करना है, सेंड OTP करेंगे, OTP आपके जो नंबर आप डाले हैं उस पर OTP आ जाएगा। तो 1 मिनट 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, जैसे ही OTP आता है OTP डाल के वेरीफाई करना है। एकदम सिंपल और इजी स्टेप है। OTP आ गया है 705734, 705734। वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट ईमेल आईडी डालेंगे, तो मेरे ईमेल आईडी में डाल दे रहा हूँ।
मेरे ईमेल को फिर सेंड ओटीपी करेंगे। अपने मोबाइल में जो है आपका जो भी मेल आईडी है जीमेल को ओपन करके कर लेते हैं व्यू न्यू। हाँ, नया मैसेज आ गया अपने पास 29 19 76, 29 19 और ये 76 नया ओटीपी आ गया। इसको वैलिडेट करेंगे और ये भी वैलिडेट हो गया। 7 नेक्स्ट। अपना जो पहला स्टेप है पूरा कंप्लीट हो गया है और पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद अपना हमारा यूआर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसको आप अपने मोबाइल के कैमरे में ऐसा क्लिक करके भी आप रख सकते हो। हमारा पर्सनल डिटेल कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग आ गए हैं पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, जो कि हमारे मोबाइल नंबर पे मेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू दोनों आ गया होगा। तो आप अपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें चेक कर सकते हैं कि मैसेज में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आ गया होगा। तो वो आप दोनों फिल करके उसके बाद जो नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है उसमें कैप्चा कोड डाल के आगे के लिए प्रोसेस करेंगे, साइन इन करेंगे। ये जो पासवर्ड हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर में आया हुआ है ये परमानेंट पासवर्ड नहीं है, ये टेम्परेरी पासवर्ड है। तो टेम्परेरी पासवर्ड को डाल के हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद हमको इसको 14 दिन के अंतर्गत इसको चेंज करना है, यानी कि नया पासवर्ड क्रिएट करना है। नहीं तो ये जो हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पर्सनल डिटेल है वो ऑटोमेटिक डिटेल हो जाएगा। तो हमने ओल्ड पासवर्ड जो हमारे एसएमएस पे आया हुआ था वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद हमको ऐसा पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड जो 8 अंक का हो, उसमें कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, कोई एक साइन हो और अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल ये सब मिक्स होने चाहिए। जो तो हम लोग एक ऐसा पासवर्ड बनाएंगे जो सबका मिक्स हो, जैसे कि आपका नाम है मोहन @123 तो मोहन कैम कैपिटल कर देंगे और ओ जो है स्मॉल, HAN जो है स्मॉल @123। तो ये हो गया 8 कैरेक्टर का अपना पासवर्ड। और ये हमारा जो टोटल पासवर्ड का डिमांड था वो कंप्लीट हो गया, इसलिए पूरा ग्रीन हो गया है। पासवर्ड को फिर से कंफर्म करते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ पे आई का वो भी बना हुआ है, तो आई को टैप करके आप पासवर्ड जो आप डाले उसको देख सकते हो। इसमें नीचे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको हमको फिल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो इसमें दिया हुआ है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका फेवरेट मूवी क्या है, आपका पहला स्कूल क्या है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके इसका आंसर दे सकते हैं। और इसमें हमको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर अपने से लिखना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कौन सी सिटी में पैदा हुआ हूँ। तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं इसका आंसर जो है आंसर वाले बॉक्स पे लिख दे रहा हूँ। ये हो गया। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज योर मदर मिडिल नेम एंड एक्सेट्रा। तो मैं अपना फर्स्ट स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ, SSMT सरस्वती शिशु मंदिर। आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई कौन सी स्कूल में हुई आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। ये आंसर आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में आप कभी आपका जो है पासवर्ड आप भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाता है, तो आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू जो है अपना आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। इसलिए इसको मैंडेटरी किया गया है। इसको लॉगिन करने के बाद हमारा पासवर्ड क्रिएशन जो है वो सक्सेसफुली शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको ओके करने के बाद हम लोग अपना थर्ड एडिशनल डिटेल्स, जिसमें कैंडिडेट की नेशनलिटी, एड्रेस और एजुकेशन क्या क्या है उसको करेंगे। तो हमारा पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया है, नया पासवर्ड हमने डाल दिया है। इसको मैं ऑटो सेव कर दिया था इसलिए ऑटो फिल हो गया है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के जो भी मेरा कैप्चा कोड आया है, अगर ये कैप्चा कोड हमको समझ नहीं आता तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो ये कैप्चा कोड डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के बाद हम एडिशनल डिटेल्स वाले सेक्शन में एंटर हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी के हैं। तो EWS है, SC ST OBC या UR जो भी आता है उसको आप फिल कर लीजिए। इसमें भी डबल आपको भरना है, पहला मैनुअली, दूसरा कंफर्मेशन के लिए। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद थर्ड आप कोई भी डिसेबिलिटीज का शिकार थोड़ी है, या क्या दिया कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर ऑनर नेशनल, ये अपने भरने लायक नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अगर हम अदर कंट्री के होते तब हमको भरना होता। और इसमें से फोर्थ क्वेश्चन है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके शरीर पे कोई भी निशान है, कट का निशान या कहीं पे मोल, तो वो आप डाल दीजिए। तो जैसे मेरे राइट आर्म में है तो मैं डाल देता हूँ कि मोल लेफ्ट कंफर्म कर लिया, राइट है तो उसको चेंज कर दूंगा मैं राइट करके। तो मोल इन राइट आर्म हमको डालना है, मोल इन राइट आर्म।
अगर आपके फिंगर पे है तो मोल इन राइट फिंगर, मिडिल फिंगर ऐसा डाल सकते हैं। यू आर अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांगता के अंतर्गत आते हैं तो आप विकलांग हैं तो यस कीजिए, और कौन सी उसमें कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो डालना है। तो हम नहीं है तो हम नो कर देंगे डायरेक्टली। और उसके बाद नो करने के बाद नीचे चले जाते हैं छठवां में, परमानेंट एड्रेस। जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे आपका डाक वगैरह आते हैं, वही परमानेंट एड्रेस डालना है अपने को। तो मैं यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल देता हूँ, संतोषी पारा, वार्ड नंबर 1, नगर पंचायत देवघर 491332। ये सब डाल के स्टेट छत्तीसगढ़। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका आता है स्टेट के अंतर्गत, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है। उसके बाद हमको जो है पिन कोड डाल लेना है। तो ये हमारा परमानेंट एड्रेस फिल हो गया है। और इसके बाद हम अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं, छत्तीसगढ़। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा बेमेतरा, तो हम बेमेतरा सेलेक्ट कर लेते हैं। और पिन कोड जो है 491331, जो आपका एरिया पिन कोड होगा आपको उसको डालना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, सम एज परमानेंट एड्रेस। तो हाँ, प्रेजेंट एड्रेस और हमारा परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो हम लोग यस कर देंगे। अगर नहीं है, अगर आप रहते कहीं और है और आपका परमानेंट एड्रेस जो कहीं और का है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो हमारा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद यस करके सक्सेस कर लेंगे। हमारा जो है एडिशनल डिटेल्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि हमारे द्वारा जो भरी गई डिटेल्स है वो सही है। अगर किसी भी स्थिति में हमारे द्वारा डिटेल्स जो भरा गया है वो गलत पाया जाता है तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं तो इसमें बॉक्स में राइट क्लिक करके आई एग्री फॉर द अबाउट टर्म एंड कंडीशन कर देंगे। और एग्री करने के बाद हम लोग इसको डिक्लेयर कर देंगे। उससे पहले हम लोग प्रीव्यू OTR भी कर सकते हैं। जो हमने फॉर्म भरा है उसका एक शीट आएगा जिसमें पूरा डिटेल है, तो वो भी अपन ओपन करके इसमें देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना OTR प्रीव्यू कि हमने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो अपना इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि आगे यही हमारे काम आने वाला है। जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमको ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो हमने फिल कर लिया है वो बार बार नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ही हमारा फॉर्म अप्लाई होगा। तो मैं नाम वगैरह अपना सब जो है चेक कर लेता हूँ, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ग्रेजुएशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी कैटेगरी के हैं, कौन से एड्रेस का है, ये सब हमको चेक कर लेना है। उसके बाद हम इसको लास्ट में फाइनल डिक्लेयर करेंगे। हम चाहेंगे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम सेल्फ डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर में क्लिक करने के बाद इजीली ये सक्सेस हो जाएगा और जो हमारा OTR का प्रोसेस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम डायरेक्ट अपने जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है उस पे, कैंडिडेट डैशबोर्ड पे हम लोग डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमारा जो जितने भी वैकेंसी आए हैं SSC के थ्रू जिसको हमको फिल करना है वो डायरेक्ट हमारे कैंडिडेट डैशबोर्ड में शो होने लग जाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो है कैंडिडेट आईडी जो जितना भी बना है, अभी हम लोग OTR में जो भी बनाया है, जो हमारा आईडी है, फादर नेम है, ईमेल आईडी, मदर नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब ऊपर शो हो रहा है। नीचे हमारा जो जितने भी वैकेंसीज हैं वो शो हो रहे हैं। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और एकदम सिंपल इजी प्रोसेस हो जाता है अप्लाई करने के लिए। OTR कंप्लीट करने के बाद, OTR कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये हमारा प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा और हमें बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।